स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको पर्वतों पर बनने वाले सभी पर्वतों पर बनने वाले इस त्रिभुज के साइन के बारे में बता रहा हूं और ये क्या प्रभाव आपके जीवन में लेकर आ सकता है, उसके फल और प्रभाव क्या हो सकते हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे मुख्य बात है, हम सिर्फ आज इस त्रिकोण की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस साइन को हम त्रिभुज कहते हैं। हस्तरेखा में 8 मुख्य साइन होते हैं, उसके अलावा और भी गुण मुख्य और साइन होते हैं। तो मुख्य रूप से अभी हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो त्रिभुज के साइन पर कर रहे हैं। देखिए, ये आपके हथेली में ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा, इसके बीच में अगर इस तरह का ट्रायंगल बनता है या बड़ा ट्रायंगल, ये तो छोटा ट्रायंगल बता दिया, अगर इस तरह का बड़ा बनता है जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा से मिलकर इस तरह से बनता है, इस तरह से अगर ये बनता है तो ये भी शुभ माना जाता है। और ये आपके राहु क्षेत्र पर बन रहा है। ठीक है, तो राहु क्षेत्र पर अगर ये बनेगा तो ये आपको अतुलनीय धन संपदा ये प्रदान करेगा। धन का क्षेत्र अच्छा रहेगा, साथ में ये आपको राजनीतिक सफलता भी प्रदान करेगा, यानी राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता देगा और उच्च पद भी ये प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से राहु पर त्रिभुज के साइन का था। इसके बाद देख लीजिए शुक्र पर्वत, ये आपका जीवन रेखा से गिरा हुआ जो ये क्षेत्र है, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। अब ये शुक्र पर्वत पर अगर त्रिभुज का साइन बनता है इस तरह से, तो ये जो शुक्र पर्वत पर बनता है, ये साइन आपको पैतृक संपत्ति, धन संपदा, वाहन, भूमि और मकान, इसका लाभ ये कराता है। यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो त्रिभुज है ये अशुद्ध ना हो, यानी कि दूषित नहीं होना चाहिए। दूषित नहीं होना चाहिए। अगर दूषित हो गया, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये इस तरह से खंडित होकर बना हुआ है, तो ये अच्छा माना नहीं गया है और इसके दुष्परिणाम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये राहु क्षेत्र भी अगर दूषित है तो कहने का मतलब है कि धन की हानि होगी, राजनीतिक क्षेत्र में असफलता मिल सकती है अगर दूषित होगा तो। इसी तरह शुक्र पर्वत पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये शुद्ध होने पर ये परिणाम देगा। लेकिन अगर ये शुक्र पर्वत पर दूषित हो जाता है तो आपको जो मैंने बताया पैतृक संपत्ति, धन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त नहीं होता है, या फिर किसी तरह से ये आपको मिल भी जाता है और पर्वतों, तो ये सारे जो मैंने बताया योग ये मिल जाते हैं। तो फिर जो प्रेम प्रसंग होते हैं, प्रेम प्रसंगों में बदनामी का सामना करना पड़ेगा और साथ में धन की हानि होगी। तो यह दूषित अगर होगा तो इस तरह का योग ये बनाएगा। इसके साथ मंगल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो ये भी मंगल का क्षेत्र है और ये भी मंगल का है। अब दोनों जगह अगर त्रिभुज हो या कहीं भी एक जगह हो, त्रिभुज का साइन यहाँ बन रहा है या यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल दोनों में से कहीं भी जगह हो, किसी भी जगह हो, मंगल का क्षेत्र है। और मंगल के क्षेत्र पर अगर ये इस तरह का साइन बनता है तो ये आपको साहसी बनाएगा और वीरता में ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको दिलवा सकता है। और ऐसे व्यक्ति
अच्छे उच्च पद पे पुलिस में, सेना में भी कार्य कर सकते हैं और इनको साहसिक कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि का इनको सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये पर्वत अगर दूषित हो गया, मंगल पर्वत अगर दूषित हो गया, तो दूषित होने की स्थिति में ये व्यक्ति को कायर और डरपोक बना देंगे और इस कारण से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेगा और उसको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अगर यही त्रिभुज का साइन, ये शनि की उंगली है, ये गुरु की उंगली है, ये सूर्य की और ये बुध की, ठीक है, और ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। अब अगर मान लीजिए यही साइन गुरु की उंगली पर बनता है इस तरह से त्रिभुज, और बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरा है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? धार्मिक होंगे और कूटनीतिज्ञ होंगे, कूटनीतिक और धार्मिक होंगे, और ये अपने समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे, धार्मिक कूटनीतिक होंगे, लेकिन अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। लेकिन अगर यही त्रिभुज अगर दूषित हो जाता है, ये गुरु पर्वत पर अगर ये दूषित हो जाता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसके दूषित होने पर व्यक्ति घमंडी हो जाता है और उसको अपने किसी भी जिस चीज का ज्ञान है उसका दुरुपयोग करता है और उसको उसका ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है। तो ये इस तरह का इसका फल था। शनि पर्वत पर अगर इस तरह का शुद्ध ट्रेंगल बनता है, त्रिभुज का साइन बनता है, तो ये एक प्रकार से व्यक्ति, क्योंकि ये आध्यात्म का कारण भी है, शनि आध्यात्म का कारण है, यहाँ पर बढ़ेगा तो इसकी ऊर्जा को ये बढ़ाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जिस प्रकार से यहाँ ज्ञान में वृद्धि हुई थी आध्यात्मिक सात्विक, यहाँ पर ये तामसी है, तो इस प्रकार से यहाँ त्रिभुज बनेगा। तो ये तंत्र मंत्र में व्यक्ति को पारंगत कर देगा, तंत्र मंत्र में पारंगत हो जाएगा, और तंत्र मंत्र में पारंगत हो जाएगा और उसको तंत्र शास्त्र में या मंत्र शास्त्र में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, तंत्र मंत्र का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता हो जाएगा। लेकिन अगर यही शनि पर्वत पर अगर ये त्रिभुज दूषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति बड़ा ठगी हो जाएगा या दूसरों को ठगने वाला हो जाएगा, और सारे कार्य उसके पाखंड वाले हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी ये इस तरह का दुष्परिणाम दे सकता है। अगर यही ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर शुद्ध स्पष्ट बनता है, सुंदर बनता है, दोष रहित बनता है, तो ये इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा, ये सूर्य की उंगली पर बनने वाला ये त्रिभुज व्यक्ति को क्या देगा? ये व्यक्ति को समाज में सम्मान देगा। उसके बाद नेतृत्व की क्षमता प्रदान करेगा, नेतृत्व का कारण, और उच्च पद व्यक्ति को प्राप्त होगा और वो दूसरों पर परोपकार करके, सेवा करके लाभ उठाएगा, समाज में दूसरों की सेवा करेगा और उसको समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा और भाग्यवान भी समझा जाएगा। लेकिन अगर यही सूर्य पर्वत पर अगर दूषित हो जाता है, तो दूषित होने के परिणाम स्वरूप उसको दूषित होने पर क्या करेगा? समाज में अपमान उसको झेलना पड़ेगा, समाज में अपमान झेलना पड़ेगा और भाग्य में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो ये सूर्य पर त्रिभुज वाला ट्रायंगल का साइन का प्रभाव और फल बताया। इसी प्रकार अगर बुध की ये उंगली है, बुध की उंगली पर स्पष्ट सुंदर अगर ये बनता है, तो इस प्रकार का जो योग बनेगा, बुध की उंगली पर अगर त्रिभुज का साइन है और ये साइन बुध की उंगली पर बनता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा व्यापारी होगा और उसका जो व्यापार होगा वो देश विदेश में फैलने वाला होगा, उसको अतुलनीय धन संपदा प्राप्त होगी और
और अगर यही त्रिभुज अगर मान लीजिए दूषित हो गया, खंडित हो गया, कहीं से इसकी रेखाएं टूट रही है, पूर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोष होने पर ये आपको धन की हानि करवाएगा और व्यापार में घाटा हो सकता है या व्यापार बार बार बदलना पड़ सकता है। ये स्थिति इसके साथ बनती है। अब इसके साथ में एक स्थिति और बनती है, ठीक है, एक स्थिति और बनती है कि ये जो बुद्धि का कारक है, अब बुद्धि का कारक है और बिल्कुल स्पष्ट है और ये बुध पर्वत भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में वो अच्छा करेगा, विज्ञान के क्षेत्र में उसको सफलता मिल सकती है और अपने ज्ञान को वो आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए दूषित हुआ तब तो व्यापार और धन की हानि हो सकती है। इसी तरह चंद्र पर्वत पर अगर मान लीजिए ये चंद्र का पर्वत है, इस पर अगर स्पष्ट इस तरह से त्रिभुज का साइन बनता है, निर्दोष बनता है, बिना दोष के बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खूब विदेश यात्राएं होगी, व्यापार अच्छा होगा और ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव के होंगे और उच्च कोटि के ऐसे व्यक्ति दार्शनिक भी देखे गए हैं। उच्च कोटि के दार्शनिक, इनको हम कह सकते हैं ये दार्शनिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, इनकी प्रवृत्ति दार्शनिक हो सकती है और ये भी अच्छा धन अपने जीवन में कमा लेते हैं। लेकिन अगर यही चंद्र पर्वत दबा हुआ है, कमजोर है, या फिर ये जो त्रिभुज मैंने बताया, सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल अगर दूषित हो गया, खंडित हो गया, इस तरह से बन रहा है, ठीक है, या इस तरह से उसमें रेखाएं बन गई, तो इस तरह से बनने वाला दूषित कहलाएगा और खंडित कहलाएगा। ऐसी स्थिति में ये चंद्र पर्वत अगर दूषित होता है तो ये आपको डिप्रेशन देगा और साथ में मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति को धन की हानि हो सकती है। तो ये थे सारे पर्वतों के योग और इन पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारे पर्वतों पर जो त्रिभुज का ट्रायंगल का साइन है, किस प्रकार से ये शुभ होता है, किस प्रकार से अशुभ होता है। तो ट्रायंगल अगर शुद्ध स्पष्ट बन रहा है, निर्दोष बन रहा है, तब तो मैंने बताया ये सारे शुभ फल मिलेंगे। अगर खंडित है, दूषित है, तब ये जो दोष बताए हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से आपको नई जानकारी मेरे वीडियो में मिलती रहे, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नए चैनल पर जो आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये नई जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।